सोशल मीडिया पर हम देखते हैं आलोक राज जी बहुत एक्टिव है, पूछते भी हैं बच्चों नेगेटिव मार्किंग कर दें या नहीं कर दे। बच्चों ने कहा हाँ कर दो सर, फटाफट स्टेटस लगाएंगे। बच्चों ने कहा ये देखो हो गया। भारत में और कहीं चाहे मात्रता में नेगेटिव मार्किंग हो ना हो, ये कर देंगे और उदाहरण दे देंगे कि यूपी में है जी, यहां पर भी कर रहे हैं। फिर बच्चे पूछते हैं सर हमारा सिलेबस कम कर दो, उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा। सिलेबस हम कम क्यों करें, पढ़ो तुम नए विद्यार्थी हो, क्योंकि तुम्हें यह भी तो कहना है ना मम्मी मैंने पहली बार तैयारी की थी, मेरा सफल सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन तो उसका होगा जिसको पेपर मिल गया होगा, वो तो ये कह देंगे। पेपर ऐसा बनाया जाए कि बच्चा पढ़कर चाहे कितनी भी मेहनत करके आए, उसको प्रश्न नहीं मिलने चाहिए। प्रश्न सिर्फ उसी के सही होने चाहिए जिनको हम लोगों ने चुना है। और युवा मेहनत करते 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 उस एक छोटे से कमरे में, उस कोचिंग में, ऑनलाइन मोबाइल में, घर बैठा उस किताब में रात दिन एक कर देता है। और उसके बाद जब देखता है फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछ रखा है, और घटा हो सिलेबस में। अगर ऐसे तो आपको बिठा दिया जाए, आप बहुत बड़े पद पर हो और 10 युवा आज की तैयारी करने वाले आपके सामने खड़े हो जाए और वो प्रश्न पूछे तो आप भी जवाब नहीं दे पाओगे। आउट ऑफ सिलेबस राजस्थान पुलिस मुख्यालय के द्वारा पेपर किसी एजेंसी को सौंप दिया गया। बच्चों को बताया गया भी ये चीजें आएगी। करंट पूछा जा रहा है 3-3 साल पुराना, यहां पढ़ पढ़ के बावड़े हो गए। एलडीसी में करंट आ रहा है 1%, वेटलैंड भूमि वाला वो भी पुराना, नया कोई प्रश्न नहीं है। अब मैं ये भी कह दूं कि इंडिया जीके के प्रश्न आए, मैंने तो करवाए थे, पर वो विद्यार्थियों के साथ तो अन्याय है ना। भी मैं कह दूं इलाही समत अकबर ने चलाया था, मैंने तो बताया था, आप करके क्यों नहीं आए? अरे सिलेबस में क्यों नहीं हो? मैंने तो सीईटी वालों को या अन्य जो तैयारी कर रहे थे उनको बताया था। अब इसका मतलब एक विद्यार्थी सब कुछ पढ़े, ठीक है। हाँ। अब कई देखो यहां पर जो लाइव रहेंगे वो कहेंगे, शेयर करेंगे, वो बोलेंगे कि सर जो है इसके अंदर क्या बोलते हैं कि आपकी जो है दुकान नहीं चल रही होगी तब आप ऐसा कह रहे हो। मैं इनको ये कहना चाहता हूं भाई वही बात है। कल मैं एक बोर्ड में एक इंटरव्यू में कुछ एक वीडियो देख रहा था। अगर राखी सावंत ओडी मर्सिडीज गाड़ी लेकर घूमे, उर्फी जावेद बढ़िया गाड़ी लेकर घूमे, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं अगर गाड़ी लेकर घूम लूं, अच्छा आपके पास कैसे आई गाड़ी? बच्चों से कमा कर खाए हैं, बच्चों को नौकरी लगाया है। घर घर जाओ तो पता चलेगा पढ़ने वाले कौन सा है, नहीं पढ़ने वाला कौन सा है। ऐसे ही मांग नहीं उठती है, ऐसे ही ये परिवार 10 लाख का नहीं हुआ है। धूल में लट कौन मारेगा? हाँ, हो सकता है कि आप नेगेटिव कमेंट करके खुद को प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि मार्केटिंग 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जैसे पठान में इस हीरोइन ने ऐसे कपड़े पहने, सनातन धर्म पर आवाज उठी, हम ये फिल्म देखने नहीं जाएंगे, ट्रेंडिंग में ला दिया उसको। बताओ क्या करें, मार्केटिंग है ना वो। सचिन ने कहा कि मैं एमआरएफ के बैट से खेलता हूं, और पूरा हमारा जो बचपन था उस एमआरएफ बैट में निकल गया। मैं पापा ना ही बात बोलता, पापा एमआरएफ को बैट ला दो। अरे बैट ल्याबासु थोड़ी ना चौका छक्का लगेगा भाया, खेलवासु चौका छक्का लगेगा। तो पढ़ाई भी वही है, पढ़ने से ही सफलता मिलने वाली है। लेकिन अगर यहां पर ऐसा हो रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस दिया जाए, मेहनत करने वाला बाहर और जिसको सेट किया जा रहा है वो सेट, कट ऑफ फिर भी ऊपर जा रही है, ऐसा क्यों? जूनियर अकाउंटेंट का हाल आप लोगों ने देखा होगा। जो चीजें टीचर्स को नहीं आती है वो एग्जाम में है, तो फिर वो प्रश्न कहां से आ रहे हैं? क्या करे फिर एक टीचर? ये बच्चे ने कुछ मैसेज भेजा कि राजस्थान में आयोजित एलडीसी के पेपर में बच्चों के साथ कुठाराघात हुआ है। बहुत से प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर आए थे और स्तर भी कठिन था। साथ ही अध्यापक और भी जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज उठा रहे थे। और मैं कल भी रात को लाइव आना चाहता था, लेकिन बरसात हो रही है इतनी कि वो क्या बोले बफरिंग के कारण नहीं चल पा रहे। फिर हाँ, गलत वही बोलता जो परीक्षा तैयारी, बिल्कुल बात सही है। पेपर अच्छा था ये हम नहीं कह रहे, पर आउट ऑफ सिलेबस था। हम बात उसकी कह रहे हैं कि जो आया ही नहीं। भाई आप कौन से जनपद की राजधानी पूछ रहे हो, दक्षिण में किस अकबर जहांगीर, ये कहां से आ गए जब सिलेबस में नहीं लिखा हुआ कहीं? मैं ये नहीं कहता, मैं तो इंडिया हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं तो कह दूंगा बच्चों देखो कभी यूट्यूब से स्क्रीनशॉट आप जाके देख लो, आंसू जी के ट्रिक पर अभी डाल दूंगा, मेरे क्या शर्म आ रही है। लेकिन यहां विद्यार्थी के साथ अन्याय हो रहा है ना। मैं आपको कहूं कि मैं कल आपका सीईटी का पेपर लूंगा और उसमें संस्कृत पूछ लूं। लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान दी गई 30 नंबर की,
पर्सन आयो ही को नहीं, टाबर रट रट बावड़ा हो गया। हॉस्टल वार्डन वाले में ऐसा ही हुआ, राजस्थान पुलिस वाले में ऐसा ही हुआ, जूनियर अकाउंटेंट में इतना टफ पेपर कट ऑफ आई गई, और अब ये एलडीसी का पेपर। तो अब स्टूडेंट कहां जाए? हम ये भी मान लें, चलो हो सकता है कि कोई 4-5 महीने से तैयारी कर रहा हो, 6 महीने से तैयारी कर रहा हो। ऐसे भी विद्यार्थी थे जिनके बहुत अच्छे नंबर थे जो पुलिस एग्जाम के बाद मिले, क्योंकि वो दोनों में सीटी में पास हुए थे, पुलिस वाला भी दे पा रहे थे और ये भी दे के आ रहे थे। अब उनका ये कहना है कि जो आपने पुलिस में तैयारी करवाई थी उसके जो पर्सन है वो आज एलडीसी में काम आ गए। अब मैं उसको ये कहूं कि नहीं यार भाई तेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा पर दूसरा रह जाएगा, उसका मैं क्या कहूं? सिलेक्शन तो होना है, न तो पेपर दोबारा करावे न कोई। हम तो सिर्फ जवाब मांग रहे हैं कि आप बच्चों से पूछ कर ये कहते हो कि हम नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, हम ये इस तारीख को एग्जाम लेंगे। 12वीं पास का बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा स्नातक स्तर का विद्यार्थियों में बोलता ही नहीं, वो बहुत ही समझदार विद्यार्थी है स्नातक स्तर का, जिसने बीए कर ली, बीएससी कर ली, वो समझदार है, उसका दिमाग भी पहले से ज्यादा विकसित हो चुका है। लेकिन एक 10+2 सरकारें कह रही है कि स्कूल के अंदर जो है किताबें कम करो, स्कूल के अंदर उनको लेट भेजो, सरकार ही कहती है। तो ये तो दोगली बात हो गई कि 10+2 वाला आरएस से यूपीएससी के बराबर प्री का सिलेबस देकर 2 महीने में तैयारी करे। बताओ, अभी दोगली बात नहीं है क्या? किसको कहें जाकर? धरना प्रदर्शन करने नहीं देगी, बोलने कोई देगा नहीं, बताओ क्या करे? फिर सरकार ने खुद ने कहा आलोक राजन नए जिले से प्रश्न पूछा जाएगा। अरे भाई साहब थे पूछ रहे ही को नहीं, मुख्यमंत्री ने हो, राज्यपाल ने हो, 33 की जगह 50 जिला हो गया, अरे प्रश्न तो पूछो। मैं आने फिर के पढ़ाऊं, पुराने पढ़ा दिया।